बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटर पार्ट सेकंड की एक्सरसाइज नंबर 2.3। देखिए बेटा, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि हमारे पास पिछले लेक्चर में हमने बात की कि डेरिवेटिव मालूम करने के दो तरीके, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। ठीक है बेटा, अब इनडायरेक्ट में हमने देखा क्या उसमें आपके उसको ए बी इनिशियो भी कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं और बाई डेफिनेशन मेथड भी कहते हैं। तो बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट फार्मूलाइज। ठीक है जी। तो एक्सरसाइज 2.3 करने से पहले हमें कुछ फार्मूले हैं बेटा जो अच्छे तरीके से आने चाहिए। इनका प्रूफ फर्स्ट प्रिंसिपल से आप बड़ी इजीली कर सकते हैं और मेरी एक वीडियो में ये करवाया भी गया है बेटा, आप उसको देख सकते हैं। तो बहरहाल 2.3 के लिए हमें इन रूल्स की बेटा ज़रूरत पड़ेगी और इन्हीं के ऊपर अब हमारा जो आगे आपके पास एक्सरसाइज है वो चलेगी। तो इसमें हमारे पास देखें, जो फर्स्ट बेटा आपके पास रूल है वो हमारे पास ये है कि डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? जीरो। अब कांस्टेंट क्या है, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए बेटा, जितने भी नंबर है चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन में हो, अंडर रूट में हो, सारे के आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, इसके अलावा एबीसी कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? जीरो। नेक्स्ट देखें x का डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। यहां हम ये बेटा देखेंगे जरा, क्या x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 होगा। इसी तरह अगर यहाँ थीटा होगा तो थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होगा। अगर बेटा ये डिफरेंट हो, अगर आप x का थीटे के लिहाज से डेरिवेटिव लें तो बेटा वो 1 नहीं आएगा, उसी फंक्शन का सेम उसी के लिहाज से 1 होगा। अगर x है तो यहाँ x हो, थीटा है तो फिर थीटे के रिस्पेक्ट आपके पास 1 होगा। थर्ड रूल बेटा हमारे पास क्या कहते हैं, क्या अगर कोई कांस्टेंट और फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो बेटा कांस्टेंट को आप बाहर लिख लेंगे। कांस्टेंट पहले बाहर शिफ्ट होगा और उसके बाद आप फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। जैसे हमारे पास 2x है तो 2 बाहर ले लेंगे और डेरिवेटिव आप सिर्फ x पर अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये तीन वेरी सिंपल। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। ठीक है, अगर x के अलावा आपके पास यहाँ थीटा है तो फिर इधर भी थीटे की रिस्पेक्ट ही 1 होगा, उसका सेम होने चाहिए दोनों। फिर कांस्टेंट और फंक्शन, कांस्टेंट बाहर निकालेंगे और फिर फंक्शन का आप क्या लेंगे? डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमारे पास है बेटा पावर रूल। पावर रूल ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, तकरीबन 90% क्वेश्चन पे ये आपके पास रूल अप्लाइड करते हैं हम। तो ये है बड़ा आसान बेटा। देखिए, अगर किसी फंक्शन की पावर है, कोई फंक्शन पावर में दिया हो बेटा, ये जो यहाँ आपके पास नंबर होगा होल में, तो ये आपके पास पावर है और इसके नीचे बेटा जो कुछ भी होगा वो सारा आपका बेस मानी जाएगी। ठीक है, तो पावर रूल क्या कहते हैं, क्या पावर आप स्टार्ट में लिखेंगे, पावर आप शुरू में ले आए और पावर में से क्या करें बेटा? माइनस कर दें। पावर शुरू में, पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस कर दें और फिर डेरिवेटिव लेंगे बेस का। अब देखें बेटा, बेस क्या होगी, ये इस पावर के अलावा जो भी आपके पास यहां लिखा हुआ होगा पावर के नीचे बेटा, वो सारी बेस मानी जाएगी। तो पावर रूल क्या हुआ? बहुत आसान। क्या पावर आपके पास स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस करेंगे और फिर डेरिवेटिव लेंगे हम बेस का। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। तो बेटा जैसा कि नाम से जाहिर है, जब दो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हो, दो फंक्शन आपको दिए रहे हैं और उनका आपने डेरिवेटिव लेना हो तो कैसे लेंगे बेटा? फर्स्ट फंक्शन आपके पास एज इट इज, पहला जो फंक्शन होगा बेटा, देखें दो फंक्शन हो गए, ये फर्स्ट है और ये हमारे पास सेकंड है। जो फर्स्ट फंक्शन है वो आप लिख देंगे वैसे का वैसे, एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन, जो दूसरा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे, प्लस जिसका बेटा डेरिवेटिव ले चुके हैं, मीन सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। दोबारा देखें बेटा, जब दो फंक्शन आपके पास प्रोडक्ट हो, ज़रब हो रहे हो, डेरिवेटिव कैसे लेंगे? पहला फंक्शन लिख दें वैसे का वैसे और डेरिवेटिव लेंगे सेकंड फंक्शन का, प्लस सेकंड एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। तो ये बेटा प्रोडक्ट रूल है। ये कब अप्लाई होगा? जब दो फंक्शन आपको प्रोडक्ट में नजर आए और आपने उसका डेरिवेटिव लेना हो। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्वोशिएंट रूल है बेटा। तो ये आपके पास क्या होता है कि जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो, तो फ्रैक्शन में हो आपके पास, ऊपर भी वेरिएबल हो नीचे भी वेरिएबल में कोई फंक्शन हो, कांस्टेंट होगा तो बेटा वो बाहर आ जाएगा। तो बहरहाल आपके पास ये रूल कैसे लगेगा बेटा? नीचे वाला फंक्शन जो डिनोमिनेटर में है उसका हम क्या लेंगे? स्केयर ले लेंगे। ठीक है जी। ये जिसका आपने स्केयर लिया बेटा, ये जो लोअर फंक्शन है, ये आपके पास वैसे का वैसे हम ऊपर लिखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे हम अपर फंक्शन का, जो कि हमारे पास यहाँ क्या है बेटा? एफ ऑफ एक्स, माइनस जिसका डेरिवेटिव ले चुके हैं वो वैसे का
वैसे, और डेरिवेटिव लेंगे g ऑफ x का, तो इससे बेटा ये मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ दरमियान में आपके पास माइनस आएगा। तो ये भी बेटा एक छोटा सा रूल है कि अगर आपके पास दो फंक्शन हो, दोनों आपके पास फंक्शन f ऑफ x हो और दूसरा फंक्शन g ऑफ x हो, दरमियान में प्लस हो या माइनस हो, तो पहले फंक्शन के साथ डेरिवेटिव अलग हो जाएगा और बेटा दूसरे फंक्शन के साथ डेरिवेटिव अलग हो जाएगा। तो बेटा ये आपके पास डायरेक्ट आपके पास फार्मूलाज है जिनको हम शॉर्टकट फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये डायरेक्ट आपको आंसर देंगे बेटा, तो इन्हीं के इस्तेमाल से हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 करेंगे और आगे भी इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो आइए अब एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पहला सवाल हमने यहाँ लिख लिया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस पूरी एक्सरसाइज में हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, ठीक है बेटा। तो पहला आपके पास सवाल यहाँ लिखा हुआ बेटा, x4 प्लस 2x3 प्लस x², इसका डेरिवेटिव आपने लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा सबसे पहले इसको आप लेट कर लेंगे y के इक्वल, y इज इक्वल टू x4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के लिहाज से बेटा डेरिवेटिव ले लें। दिस इज d ओवर dx x रेज टू द पावर 4 प्लस 2x3 प्लस x²। तो dy ओवर dx बेटा वैसे का वैसे, सबके साथ डेरिवेटिव अलग अलग कर दें। x की 4 प्लस अभी हमने देखा कि बेटा जो कांस्टेंट है, ठीक है जी, वो डेरिवेटिव से कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव किस पे अप्लाई करेंगे, x की 3 पर, और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे बच्चों x² का। देखिए हमने एक स्टेप में लगाया, अगर कांस्टेंट और फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट को कहाँ लिख लेते हैं हम, स्टार्ट में, तो यही कांस्टेंट हमने पहले लिख लिया। तो देखें बेटा तमाम फंक्शन आपके पास पावर में मौजूद है, पावर रूल अप्लाई कर दें, तो पावर कहाँ आएगी, स्टार्ट में, पावर में से क्या कर देंगे हम, माइनस। तो देखें बेटा इसकी बेस क्या आपके पास x है, पावर में से एक माइनस करेंगे जी, ठीक है, 4 में से 1 माइनस करेंगे बेटा, और फिर डेरिवेटिव किसका लेंगे हम, ठीक है बेटा। देखिए पावर कहाँ आ गई, स्टार्ट में, पावर में से एक हमने माइनस किया और फिर डेरिवेटिव बेस का, प्लस 2 आपके पास एज इट इज, फिर बेटा पावर रूल लगाएं दोबारा, तो पावर आपके पास स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस कर देंगे, डेरिवेटिव लेंगे हम बेस का विच इज x, ये बेटा पावर है, नीचे जो होगा बेस, प्लस फिर पावर रूल लगाएं बेटा, पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस, और फिर डेरिवेटिव लेंगे हम बेस का, ठीक है बेटा। देखिए इन तीनों फंक्शन पे आपके पास पावर रूल अप्लाई हुआ, तो पावर क्या है, पावर स्टार्ट में लिख देंगे बेटा, पावर में से क्या करेंगे, माइनस, और फिर सबकी जैसे हमने बेस का डेरिवेटिव लिया। लेकिन बेटा यहाँ एक चीज़ आप याद रखिएगा कि इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर जो बेस है आपके पास x है, और x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहला सवाल है तो इसलिए मैंने लिख दिया बेटा। नेक्स्ट टाइम हम इसको डायरेक्ट 1 लिख दिया करेंगे बेटा। तो 4, x की पावर आपके पास एक कम हो जाएगी बेटा 3, और x का डेरिवेटिव 1, 2 3 आर 6, x की पावर 2, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, प्लस आपके पास 2 एज इट इज, पावर में से कम करें बेटा, x की पावर 1, और 1 हम लिखेंगे नहीं, और x का डेरिवेटिव 1 आएगा जी। dy ओवर dx, दिस इज 4x रेज टू द पावर 3 प्लस 6x² प्लस 2x। अब इन सब में क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, 2x हम कॉमन ले सकते हैं सब में से, तो ये 2x आ जाएगा बेटा, तो यहाँ 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, क्या बच जाएगा 2, x की पावर आपके पास एक कम हो जाएगी बेटा 2 आ जाएगी, प्लस 6 को 2 पे डिवाइड करें 3x आ जाएगा, और ये आपके पास 2x टोटल कॉमन चला गया तो 1 आ जाएगा। तो बेटा आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप 2 इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका पास पहला सवाल था जिसको हमने पावर रूल के जरिए हल किया। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं बेटा। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 2x की पावर माइनस x की पावर -3 प्लस 2x -3/2 प्लस 3, ठीक है बेटा। x की पावर -3, 2x रेज टू पावर -3/2 प्लस 3, ठीक है बेटा। जैसे हमने ये सवाल हल किया, इसको भी आप पहले लेट कर लें बेटा, y के इक्वल, y इज इक्वल टू x की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस
3। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड पर एक्स के लिहाज से बेटा आप डेरिवेटिव ले लें, डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 3 प्लस 2x माइनस 3/2 प्लस 3। तो बेटा सबके साथ डेरिवेटिव अलग अलग कर देंगे, डी वाई ओवर डी एक्स, पहले फंक्शन के साथ डेरिवेटिव अलग करें, डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर -3 बेटा। अब 2 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव से कहाँ आ जाएगा, ये बाहर स्टार्ट में लिख देंगे और आपके पास x की पावर आएगी -3/2 प्लस बेटा डेरिवेटिव लेंगे हम 3 का, d ओवर डी एक्स इंटू 3, डी वाई ओवर डी एक्स बच्चों लिखें वैसे का वैसे। अब पावर रूल लगाएं बेटा, पावर स्टार्ट में, पावर में से क्या कर देंगे माइनस। अब देखें बेटा बेस इसकी x है और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 हम नहीं लिखेंगे, यहां मैंने आपको बता दिया। अब हम नहीं लिखेंगे बेटा 1, क्योंकि 1 से लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। प्लस 2, फिर पावर रूल लगाएं, पावर कहां जाएगी स्टार्ट में, पावर में से क्या करेंगे बेटा माइनस, और बेस फिर x है और x का डेरिवेटिव 1, वो हम नहीं लिखेंगे बेटा। 3 कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, क्योंकि बेटा बेस का डेरिवेटिव 1 है, उसको लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बेटा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स -3 x की पावर -4। देखिए बेटा 2 से 2 क्या होगा कैंसल आउट, प्लस माइनस -3 x की पावर, एलसीएम ले लें बेटा, एलसीएम ले लें बेटा, -3 आपके पास रहेगा वैसे का वैसे, 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, तो फिर ये हमारे पास बेटा डी वाई ओवर डी एक्स -3 x की पावर -3 x की पावर, जी क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, अब हम -3 कॉमन ले लें, इधर आपके पास बन जाएगा x की पावर -4, साइन चेंज हो जाएगा बेटा, प्लस x की पावर -5/2, ठीक है जी। अब चूंकि पावर नेगेटिव है तो बेटा पावर को हम पॉजिटिव भी बना सकते हैं, ये आपके पास हो जाएगा 1 ओवर x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 5/2। तो इस तरीके से बेटा ये सेकंड हमारा कंप्लीट हुआ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। बेटा इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो इसको भी हम क्या करेंगे लेट करेंगे बेटा, y इज इक्वल टू a प्लस एक्स ओवर a माइनस, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बेटा x के लिहाज से आप इसका डेरिवेटिव ले लें। तो देखें अब आपके पास ये बटे में बेटा फ्रैक्शन में है, तो इस पे आपके पास क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर देंगे बेटा। तो वो आपके पास क्या कहता है, नीचे वाले फंक्शन का क्या लेंगे स्केयर, नीचे वाला फंक्शन हमारे पास क्या है a माइनस एक्स का स्केयर, a माइनस एक्स आपके पास एज इट इज, और डेरिवेटिव लेंगे बच्चों हम a प्लस एक्स का माइनस a प्लस एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव लेंगे हम a माइनस एक्स का, ठीक है बेटा। तो जैसे क्वेश्चन आपने रूल देखा बेटा, तो क्या होगा नीचे वाले फंक्शन का क्या लेंगे स्केयर, नीचे वाला फंक्शन वैसे का वैसे ऊपर, स्केयर तो यहां लेंगे ना बेटा, इसको कह रहे हैं एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द अपर फंक्शन माइनस अपर फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ द लोअर फंक्शन। तो अब हम बेटा इसका डेरिवेटिव लेंगे बेटा, थोड़ा सा यहां डायरेक्ट करेंगे, a माइनस एक्स। देखिए बेटा a कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, x वेरिएबल है, x का डेरिवेटिव 1, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, ठीक है बेटा। x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, माइनस आपके पास a माइनस 1 a प्लस एक्स आ जाएगा बेटा, और a का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 0, और x का y, a माइनस एक्स का स्केयर, ठीक है बेटा। dy ओवर dx, तो देखिए बेटा 0 को 1 में ऐड करें तो हमारे पास a माइनस एक्स इंटू 1 आ जाएगा बेटा, और इसी तरह माइनस आपके पास आएगा a प्लस एक्स इंटू -1 ओवर a माइनस एक्स का स्केयर।
डी वाई ओवर डी एक्स, मल्टीप्लाई करें बेटा 1 से तो वही आंसर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए प्लस माइनस माइनस एक्स, और नीचे बेटा आपके पास a माइनस एक्स का स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। बेटा x से x क्या हो जाएगा, x आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गया था ना बेटा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए माइनस माइनस प्लस, और a प्लस a करें तो क्या आंसर आएगा बेटा, 2a ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये बेटा आपका फाइनली हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। हैंस डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज 2a ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो 3 क्वेश्चन हमने यहां से मुकम्मल किए जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें बेटा, तो इसको भी हम लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। ठीक है जी, 2x प्लस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज d ओवर 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। तो देखें बेटा वही आपके पास दोबारा रूल लगेगा, एंड रूल। तो नीचे वाले फंक्शन का क्या होगा, स्क्वायर 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ये फंक्शन बेटा एज इट इज आप लिख देंगे ऊपर, और डेरिवेटिव लेंगे अपर फंक्शन का विच इज 2x माइनस 3, माइनस जो बच्चों 2x माइनस 3 है एज इट इज वैसे का वैसे, और डेरिवेटिव आप लेंगे 2x प्लस 1 का। ठीक है बेटा, देखें नीचे वाले फंक्शन का स्केल लिया, ये नीचे वाला फंक्शन वैसे का वैसे ऊपर लिखा, डेरिवेटिव ऊपर वाले फंक्शन का लिया माइनस, इसको बेटा एज इट इज लिखा, और फर्स्ट का क्या आ गया, डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम इसको जरा मजीद सॉल्व करते हैं बेटा। तो 2x प्लस 1 आपके पास बेटा वैसे का 2x का डेरिवेटिव हमारे पास 2 आएगा बेटा, और 3 का 0 माइनस 2x माइनस 3, 2x का डेरिवेटिव बेटा आपके पास 2 आएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0। तो यहां देखते हैं बेटा 2x का डेरिवेटिव 2 कैसे आएगा। देखिए बेटा जो हमारे पास 2x है, ठीक है, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे बच्चों तो कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा, स्टार्ट में, और डेरिवेटिव आप किसका लेंगे, x का, तो 2 इंटू 1 आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, इसी तरह अगर हम 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो साफ जाहिर है बेटा कितना आएगा, 3, 4x का डेरिवेटिव लेंगे तो 4, माइनस ax का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस a, क्योंकि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो वो हम इजीली कर सकते हैं। तो बेटा ये सारे आपको डेरिवेटिव आ जाने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट कर रहे हैं, 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा। अगर आप 2 को बाहर लाकर डेरिवेटिव लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है बेटा, बहरहाल अच्छा है कि 2x का 2 जैसे 3x का 3, तो आप माइंड में उसको बाहर निकालें कांस्टेंट को। तो 2x प्लस 1 आपके पास रहेगा बच्चों वैसे का वैसे, 2 का 2 माइनस 0 2 आएगा, माइनस 2x माइनस 3, ये 2 आपके पास एज इट इज, और ये हमारे पास होगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 आर 4x, प्लस आपके पास 2 से मल्टीप्लाई करें बेटा माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस 6 आ गया, और जो लोअर में है बेटा डिनोमिनेटर आपके पास रहेगा वैसे का। नाउ दिस इज डी वाई ओवर डी एक्स। तो देखें बेटा प्लस 4x से माइनस 4x कैंसिल आउट हो गया, 6 2 आर 8 ओवर 2x प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये बेटा हमारा इसका आंसर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बेटा, जिस x माइनस 5 इंटू 3 ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी हम लेट करेंगे y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू x माइनस 5 3 माइनस x।
बेटा अब इस सवाल को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तो आपके पास ये है कि आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, फिर ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा और आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इस पे पावर रूल लगा सकते हैं। लेकिन बेटा बेस्ट ये है कि इस पे देखिए दोनों फंक्शन प्रोडक्ट हो रहे हैं तो हम यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जी प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई होगा। डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज डी ओवर डी एक्स, एक्स माइनस 5 3 माइनस एक्स। तो प्रोडक्ट रूल ये कहता है बेटा कि पहला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन जो होता है वो रहता है वैसे का एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन विच इज 3 माइनस एक्स, प्लस जो सेकंड फंक्शन है वैसे का और डेरिवेटिव हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन का। तो जो पहला फंक्शन है बच्चों वो रहेगा वैसे का वैसे, दूसरे पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, प्लस जिसका डेरिवेटिव ले चुके हैं वो आपके पास रहेगा वैसे का वैसे और डेरिवेटिव लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन का। तो आपने ये बेटा खोल लिया, ओपन कर ली है। अब बहुत आसान, क्योंकि x माइनस 5 बेटा 3 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, माइनस एज इट इज x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों 1, तो 3 माइनस एक्स, फिर x का डेरिवेटिव बेटा 1 और 5 कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। x माइनस 5 इधर बेटा 0 माइनस 1 माइनस 1 आएगा, 3 माइनस एक्स इधर 1 बचेगा बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस का x, माइनस माइनस प्लस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें बेटा प्लस का 3 माइनस एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स बेटा माइनस एक्स, माइनस के आपके पास 2x प्लस आपके पास 8। तो ये हमारा नंबर 5 पे मुकम्मल हुआ बेटा, 2x माइनस 8 इसका आंसर आ गया। 6 को देखें बेटा, 6 है हमारे पास अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्केयर रूट एक्स होल का स्केयर। तो इसको भी बेटा आप पहले लेट कर लें। सारी जो सवाल हैं सबसे पहले हम y के इक्वल लेट करेंगे और फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि कंप्लीट एक्सरसाइज में आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। और वैसे बेटा ये याद रखिएगा कि जो राइट साइड होती है ना उसके जो वेरिएबल होगा उसके लिहाज से डेरिवेटिव लिया जाता है, क्योंकि डेरिवेटिव होता है इंडिपेंडेंट से। राइट हैंड साइड पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और लेफ्ट हैंड साइड पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे अगर जरूरत पड़ी। तो फिलहाल हम क्या करें बेटा, इसका आप स्केयर ओपन कर लें, y a माइनस बी का बेटा स्केयर ओपन करें तो आपके पास a का स्केयर प्लस b का स्केयर, ठीक है जी, वो हमारे पास होगा 1 ओवर स्केयर रूट x का स्केयर माइनस 2ab, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab, y एज इट इज, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल बेटा, 1 ओवर x स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, स्केयर रूट एक्स स्केयर रूट एक्स कैंसिल, माइनस के कितने बच गए आपके पास 2, ठीक है बेटा। चलें इसको ऊपर लिखते हैं बेटा। अब y इज इक्वल टू एक्स, बेटा जो ये 1 ओवर एक्स है इधर x की पावर आपके पास 1 है, इसको आप ऊपर ले जाएं बेटा। जब ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी -1 और -2 आपके पास रहेगा एज इट इज। स्केयर बेटा खोल लिया, आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहां भी बेटा लिखेंगे d ओवर डी एक्स, दिस इज x माइनस 2, डी वाई ओवर डी एक्स, बेटा सबके साथ डेरिवेटिव अलग अलग कर दें, x प्लस डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर -1, डी ओवर डी एक्स इंटू 2 जी। तो फिर x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा बेटा, x का x के रिस्पेक्ट, x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1। अब यहां आपके पावर रूल अप्लाई होगा, पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस, बेस x है बेटा और x का डेरिवेटिव 1 वो हम नहीं लिखेंगे, 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो क्या आएगा 0। दिस इज डी वाई ओवर डी एक्स, 1 प्लस माइनस बेटा -1 और x की पावर हो जाएगी -2, 0 को बेटा खत्म समझे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 माइनस करने से। 1 इसको भी बेटा पॉजिटिव बनाए तो 1 ओवर क्या हो जाएगा x का स्केयर बच्चों,
डी वाई ओवर डी एक्स, एलसीएम लें एक्स स्क्वेयर को 1 से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो इस तरह से बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ जी। 7 आपके पास बेटा 7 की आपके पास स्टेटमेंट है 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर सबसे पहले तो बेटा लेट कर लें, फिर इसको देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। देखिए बेटा एक तो यह है कि अगर आप हमारे यहाँ देखें तो बाज़ औक़ात यहाँ इसको रीअरेंज करके हम फार्मूला बना सकते हैं, लेकिन बेटा इसका आसान तरीका क्या है, आपके पास सिंपल मेथड है कि आप ऊपर इसको मल्टीप्लाई करें और उसके बाद सबके जो बटे हैं वो अलग अलग कर देंगे और हमारे पास सिंपल इस पर पावर रूल अप्लाई होगा। ठीक है बेटा, तो अब अगर आप देखें कि y इज इक्वल टू सिंपल मल्टीप्लाई कर दें बेटा, आम ज़रब जैसे आप करते हैं, तो 1 इस टोटल टर्म से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आपके पास आएगा x माइनस एक्स की पावर 3/2। ठीक है बेटा, 1 इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2, फिर आपके पास प्लस आएगा स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 और नीचे बेटा स्क्वायर रूट एक्स वैसे का वैसे। जी बेटा मल्टीप्लाई करें, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3/2 एक्स की पावर दोनों टर्में आ जाएंगी वैसे की। आपको पता है बेटा ज़रब में ताकतें क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो अंडर रूट एक्स या स्क्वायर रूट एक्स की पावर 1/2, इसकी पावर प्लस होगी तो 1 आ जाएगा, माइनस बेटा इसकी पावर लेंगे तो वो आएगी आपके पास 1/2 प्लस आ जाएगा 3/2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स एज इट इज। ये बेटा हमने सिंपल आपके पास मल्टीप्लाई किया है। देखिए 1 दोनों टर्मों से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर स्क्वायर रूट एक्स दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा प्रोडक्ट में पावरें ऐड हो जाएंगी, 1/2 में 1 ऐड होगा और फिर 1/2 में 3/2 ऐड होगा। तो ये बेटा आपके पास रहेगा वैसे का वैसे 3/2 प्लस इन दोनों का एलसीएम लें तो 2 आ जाएगा, इधर आपके पास 1 प्लस 2 माइनस एक्स, एलसीएम लेंगे बेटा 2 आएगा, 1 प्लस 3। चलें जी अब पावरों को ऐड करें, फाइनली x माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 प्लस 2 बेटा 3/2 माइनस एक्स की पावर 4/2, स्क्वायर रूट एक्स बेटा वैसे ही चल रहा है, ये माइनस 3/2 एक्स की पावर और ये प्लस 3/2 है। x 4 से 2 कैंसिल होगा बेटा 2 रह गया। अब इनके बेटा डिनोमिनेटर में जो इसकी वैल्यू है बटे अलग कर दें, x ओवर अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट, इसका बेटा अलग कर दिया और इसका फिर आपको पता है बेटा जब डिवाइड करते हैं तो पावरें क्या हो जाती हैं माइनस। ठीक है बेटा, y x की पावर 1 है और स्क्वायर रूट का मतलब होता है बेटा 1/2, ये ऊपर जाकर माइनस 1/2 हो जाएगा, ये हमारे पास 2 है और ये ऊपर जाकर बेटा हो जाएगा 1/2। अगेन पावर हल करेंगे बेटा, एलसीएम 2 आ गया, 2 माइनस 1, फिर एलसीएम लें 2 आएगा एलसीएम आपके पास बेटा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 1, तो हल करें बेटा 1/2 एक्स की पावर बन जाएगी आपके पास 3/2। तो बेटा अभी हमने सिंपल ये किया है कि उसको मल्टीप्लाई किया है, अभी तक डेरिवेटिव नहीं लिया हमने, सिंपल हमने मल्टीप्लाई किया है और डिनोमिनेटर में जो रकम थी उनके बटे अलग किए हैं। फाइनली अब चूंकि हमारा सवाल इजी हो गया है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy ओवर dx। तो बच्चों दोनों के आपके पास डेरिवेटिव ले लें जी, तो दोनों के साथ डेरिवेटिव ले लें बेटा 1/2, फिर आपके पास d ओवर dx x की पावर 3/2। तो बेटा पावर आपके पास स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से हम एक क्या करेंगे माइनस, पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस, बेस x है और बेटा x का x के रिस्पेक्ट 1 वो नहीं लिखेंगे हम, पावर स्टार्ट में फिर पावर में से एक क्या करें बेटा माइनस कर दें, 3/2 माइनस 1, बेस x है और x का 1 हम नहीं लेंगे बेटा, इसकी पावर को हल करें
तो हमारे पास x की पावर 2 को -1 से -2 + 1, तो ये बन जाएगा -1/2 माइनस आपके पास 3/2, x की पावर एलसीएम लेंगे बेटा 2 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2। ठीक है बेटा, दिस इज 1/2। इसको बेटा देखें -1/2 है, तो अगर बटे में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2√x -3/2, और ये बेटा जो जजर है x की पावर 1/2, इसको हम लिखते हैं √x/2। लास्ट बेटा हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपके पास आएगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं बेटा, एलसीएम हमारा इसके आएगा आपके पास 2√x और 2, तो बेटा एलसीएम आपके इनका दोनों का आ जाएगा 2√x। 2√x को 2√x पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 1। ठीक है, अब आपके पास देखिए बेटा 2 को डिवाइड करेंगे, 2√2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो √x बचेगा बेटा, और √x को जब 3√x से जरा देंगे तो 3√x का स्केयर 1 - 3x/2√x। तो ये बेटा फाइनली हमारा आंसर है इसका।